नमस्कार। हम लोग वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं बेसिक फिजिक्स चिन्ह परिपाटी की ओर। चिन्ह परिपाटी की ओर आगे बढ़ते हैं तो चिन्ह परिपाटी में आपके जो समक्ष चित्र को दिखाया गया है, इस चित्र में ये जो भाग को देख रहे हैं एक्स एक्स डैश, इसको जो देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका प्रधान अक्ष है। ये आपका प्रधान अक्ष है। और जो दर्पण है, दर्पण का ये परावर्तक सतह है। अगर ये दर्पण का परावर्तक सतह है तो कैसा दर्पण दिख रहा है आपको? ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर जितनी भी दूरियां होंगी, चाहे वो वस्तु की ओर होगी चाहे वो वस्तु के पीछे होगी, जितनी भी दूरियां होगी सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ये पहला पॉइंट है। सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। जितनी भी दूरियां होगी सबों को किससे मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। और दूसरा है कि ध्रुव से वस्तु की ओर अगर मापेंगे तो सभी प्लस में होंगे। यानी आप जिधर से इसको बना रहे हैं अगर उसको देखेंगे तो ये आपका जो शरीर है, ये आपका शरीर, ये आपका, इसको अगर ध्रुव मान ले तो जितनी भी दूरी बाईं ओर मापी जाएगी सभी धनात्मक होंगे। अर्थात P से, ये जो वस्तु को दिखा रहा है P, हम इसको दूसरा नाम ले लेते हैं। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको A डैश मान लेते हैं, इसको B डैश मान लेते हैं। यहाँ पर F है, यहाँ पर C है। तो ध्रुव से वस्तु की ओर मापी गई दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की ओर जो दूरी मापेंगे तो P से A मापेंगे। पहला दूरी है P से A। ये किसकी दूरी हो गई? ये वस्तु की दूरी हो गई। और वस्तु की दूरी हुई तो इसको हम U से माप कर लिखते हैं। और ये हमेशा माइनस में होता है। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। किसी में भी वस्तु की दूरी को जो मापेंगे, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। दूसरा PC दिख रहा है, PC वक्रता केंद्र है। C आपका वक्रता केंद्र है तो PC को वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। और वक्रता त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो R से हमने सूचित किया, तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक नहीं होगा। हमेशा ये वस्तु की ओर ही होगा। तीसरी दूरी के पास आते हैं तो यहाँ क्या दिया है? A डैश, P A डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी है। और
प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। ये अभी जो दिख रहा है ये तो ऋणात्मक में अभी दिख रहा है, लेकिन एक केस इसमें आता है। वो केस कौन सा है? हजामती दर्पण का। ये केस हजामती दर्पण का है। और हजामती दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे होगा, आभासी होता है, सीधा होता है, बड़ा होता है। यानी अवतल दर्पण में एक केस है जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। तो आप देख रहे होंगे कि दर्पण के पीछे, आपको यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है क्या, देखिए, डिस्टेंस टुवार्ड्स राइट, ये पॉजिटिव में होता है। यानी वस्तु के विपरीत मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं और डिस्टेंस टुवार्ड्स द लेफ्ट हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी ध्रुव, ये जो ध्रुव देख रहे हैं आप, इस ध्रुव के इस ओर जितना भी माप होगा सब निगेटिव में होगा और ध्रुव से इस ओर जितना भी माप होगा सब पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ क्या हमने पाया? यहाँ तो चित्र में दिख रहा है कि इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है ये वस्तु की ओर हुआ है, अर्थात इसके कारण यह निगेटिव है। लेकिन जब हम इस स्थिति को देखते हैं, तो इस स्थिति में क्या पाते हैं कि जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो वस्तु के विपरीत हुआ है, अर्थात प्रतिबिंब इसका निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है इस स्थिति में। PA हमने देखा। चलिए आगे चलते हैं PA'। अब आते हैं PF पर। ये जो PF है, ये PF फोकस दूरी है, फोकस दूरी जिसको कि हम छोटी f से सूचित करते हैं और ये हमेशा अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। हम जो देख रहे हैं ये किसका केस देख रहे हैं? ये अवतल दर्पण का केस देख रहे हैं। PF क्या हो गया? ये पॉजिटिव, निगेटिव हो गया। अब क्या बचा? और ये इसकी दूरी हो गई। अब आते हैं अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे। AB जो है ये वस्तु है और वस्तु की ऊंचाई कहेंगे इसको, वस्तु की ऊंचाई कहेंगे जिसको हम h1 से सूचित करते हैं। और ये कहाँ है? अक्ष परत। यहां देखिए लिखा हुआ अक्ष के ऊपर, हाइट अपवर्ड्स, यानी अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरी मापी जाएगी सभी धनात्मक होंगे। यानी AB जो वस्तु की ऊंचाई है इसको किस में मापेंगे? इसको पॉजिटिव में मापेंगे। और अक्ष के नीचे जो भी ऊंचाई मापी जाएगी टुवार्ड्स डाउनवर्ड, हाइट टुवार्ड्स डाउनवर्ड, ये दिख रहा है ना नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मापेंगे, अक्ष से नीचे निगेटिव होता है। यानी A' B' ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और इस केस में ये किसमें होगा? निगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस केस को देखेंगे तो इस केस के कारण ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा।
ये चिन्ह परिपाटी था किसका? अवतल दर्पण का। अगर इससे हम आगे बढ़े और कहें कि उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या होगा भाई? अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, यहां दिख रहा है। इसको देखिए, ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी अगर चर्चा करें तो आप गौर से देखिए, ये आपका P है, ये आपका P है, ये आपका F तो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या कहते हैं, प्रतिबिंब है A डैश B डैश, ये वस्तु है A B, इधर कहीं पे C होगा, ये C दे देते हैं। तो अगर कहेगा कि आप चिन्ह परिपाटी बताइए उत्तल दर्पण का, तो क्या क्या होगा? देखिए, इसमें भी जो PA है, PA, ये PA कौन है? तो ये PA U है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी सदैव निगेटिव होता है, यानी इस ओर जो वस्तु की ओर होगा जो दूरी वो निगेटिव होगा, वस्तु के विपरीत जो होगा वो पॉजिटिव होगा, PA डैश। इसको अगर देखें तो ये PA डैश किस ओर है? तो PA डैश इस ओर है। यहां देखिए लिखा हुआ ना भी, ये जो भी लिखा हुआ है यही वस्तु की दूरी को बतला रहा है। किस ओर बतला रहा है? तो इस ओर बतला रहा है। वस्तु के विपरीत है तो ये किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर PF, ये हो गया छोटी f, फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद आ जाइए फिर PC, ये हो गया आपका बड़ी R, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। किसमें? ये आप ध्यान रखिएगा, ये केस किसका चल रहा है? ये केस चल रहा है उत्तल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का केस है। अब इसमें मिस नहीं कीजिएगा। उसके बाद PC पे आ गए, और कौन बचा? अब अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे। अक्ष के ऊपर यानी AB जो दिख रहा है, ये भी कौन है? ये H1 है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई किसमें होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन A डैश B डैश जो है, A डैश B डैश उत्तल दर्पण में H2, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता। इसमें आप गौर से देखेंगे तो मात्र एक केस है, ये वस्तु की ऊंचाई ये निगेटिव में है, और जितना भी केस है सभी किसमें होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं। ये आपका चिन्ह परिपाटी था, और इसको ये सारे जो आपको हिंट दिया गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे आपका दर्पण का जो न्यूमेरिकल्स है यहीं से सॉल्व होता है।